आज की वीडियो में हम आपके साथ हाजिर हुए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 2 लेकर। तो जिसमें हम कवर करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो पिछली वीडियो में हमने सुपर कंप्यूटर्स डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाकर देख लें। तो उसमें हमने ये मतलब कि डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन होती क्या है, फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटर क्या है और कितनी मतलब उसके बारे में सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेन फ्रेम कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर से तो मेरा जैसा कि आप देख रहे हैं सेल्फ स्टडी, मेरा नाम है आतिफ महमूद। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये आप देख सकते हैं, ये रहा आपके पास पिक्चर से मेन फ्रेम कंप्यूटर की। ये है आपके पास मेन कंप्यूटर्स। देन उसके बाद हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको। अब जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है, अब उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मैक्रो कंप्यूटर्स और बिग आयरन बोलते हैं। बिग आयरन भी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आयरन का बना हुआ है, आयरन के शेप के जैसा। ये एक अलमारी की मतलब के अलमारी होती है ना, जिसमें ऊपर पूरी अलमारी होती है, नीचे उसमें खाने लगे हुए होते हैं। ये कुछ इस तरह की बनी हुई है। देन उसके बाद जो नंबर 2 है वो है, एक मिनट में इसका थोड़ा साइज कम कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। अब दिस कंप्यूटर आर यूज मेनली बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर critical application type like bulk data processing such as industries, financial ट्रांसफरेशन प्रोसेसिंग। अब ये जो है हमारे कंप्यूटर, ये यूज़ कहाँ होते हैं? ये कंप्यूटर जो हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं, और उसके अलावा मतलब के फाइनेंशियली के बैंक वगैरह में जैसे सिस्टम होता है वो, उसमें ये यूज़ होते हैं। अब इसकी क्या है, ये जो है मतलब कि इस कंप्यूटर की जो है हमारे पास मेमोरी बहुत है, बहुत मेमोरी है इसके पास। देन उसके बाद ये वाली हो गई। अब दिस कंप्यूटर आर लार्ज एंड पावर कंप्यूटर्स बट हैव लेस पावर देन सुपर कंप्यूटर। ये भी जो है बहुत पावरफुल कंप्यूटर है, बहुत पावरफुल है, बट सुपर कंप्यूटर से कम है, उससे ज़्यादा नहीं है। देन उसके बाद नंबर 3, द अर्ली मेन फ्रेम वर सो लार्ज दैट दे वर हाउस्ड इन हंग रूम साइज्ड मेटल बॉक्सेस और फ्रेम। अब ये मेटल के बॉक्स और फ्रेम में होते हैं। मतलब कि ये हैंग होने से मतलब बच जाते हैं, हैंग नहीं होते ज़्यादा। देन उसके बाद अब मगर जो आजकल के जो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर आते हैं वो जो हैं छोटे हैं किसके मुकाबले में जो पहले वाले हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर थे। तो ये जो लाइन है ये यही कहती है। देन आगे चलते हैं। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर आर लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर एंड कैन हैंडल डेटा प्रोसेसिंग नीड्स थाउजेंड ऑफ यूज़र एट टाइम। अब जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो है ये बहुत मतलब तेज़, एक लार्ज बड़ा है काम करने के हिसाब से, और पावरफुल भी है। ये हैंडल कर सकता है थाउजेंड, ये क्या कर सकता है, नीड्स थाउजेंड ऑफ यूज़र, 1000 यूज़र की एक टाइम में ये क्या कर सकता है, मतलब कि उसकी ज़रूरत पूरी कर सकता है। देन उसके बाद ये जो पहली लाइन है ये इसकी यही कह रही है। बट अब आते हैं नेक्स्ट पर। बट दीज सिस्टम्स लैक इन flexibility, then they are used for specific tasks like mainframe is airlines can only store the information about the scheduled flights, data about the visa, passports, passengers, the record of the पैसेंजर etc। अब ये जो है बोल रहा है कि बट ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये फिक्सिबिलिटी है, मतलब लेकिन फिक्सिबिलिटी, अब ये जो है लचकदार है नहीं है, लचकदार हैं। अच्छा, वो किस तरह? अब ये जो हैं इसको हम पहले तो ये बात देख लेते हैं। मेन फ्रेम जो हमारा कंप्यूटर है
ये हमारे कौन से मतलब के टाइप में आता है, स्पेशल या जनरल पर्पज़, ये मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है। तो आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है कि ये किस में आता है। मेन फ्रेम जो हमारा कंप्यूटर है ये स्पेशल पर्पज़ और जनरल पर्पज़ बोथ में से किसका आता है, वो कमेंट ज़रूर करिए। मुझे भी तो पता चले कि जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग उससे मतलब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं। देन उसके अलावा जो आपकी डेटा है, डेटा के बारे में होता है वीज़ा, पासपोर्ट, फ़्लाइट्स कब आती है कब जाती है। गूगल पर आप चेक करते हैं ना, तो वो किसके ज़रिए करते हैं, मेन फ्रेम के ज़रिए करते हैं। मीन्स के मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है नॉट फिक्सिबल, वो जो है मतलब इतना लचकदार नहीं है, लचकदार नहीं है। देन मेन फ्रेम, सम ऑफ द पावरफुल मेन फ्रेम आर, अब ये कंपनीज हैं मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के नाम है, जैसे IBM सिस्टम, IBM सिस्टम। अब IBM की जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, Z9। अब ये क्या है, ये है। उसके अलावा बोरोज लार्ज सिस्टम्स। देन ये जो हैं क्या हैं, इसके ये कंप्यूटर्स हैं, उसके नाम है, मॉडल्स हैं। अब सम ऑफ कंपोनेंट दैट मैन्युफैक्चर मेन फ्रेम सिस्टम। और अब कुछ मेन फ्रेम सिस्टम में कौन कौन से हैं, उसमें IBM, ये वाले जो हैं सारे, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं, ये रहा। तो ये जो हैं आप ये खुद पढ़ें वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ये कुछ खास नहीं है, मॉडल्स हैं इसके, ये जो हैं इसके मॉडल्स हैं। तो ये सारे आप पढ़ सकते हैं, ग्रुप बुल। देन उसके बाद आते हैं, चलते हैं अगली स्लाइड्स पर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर IBM सिस्टम, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी कौन सी, ये वाला है। ये रहा आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये वाली उसकी पिक्चर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर बोरो लार्ज, जब वो जो है वो ये वाले हैं, ये सारे उसके शेप हैं, ये वाले देख सकते हैं आप। अब आते हैं उसके पास, ये जो है लास्ट है, 3 ही पड़ी थी, तो ये रही आपके पास तीसरी। तीसरी क्या है, ये भी एक मतलब कि उसकी मॉडल है उसका, किसका, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर ही नहीं पहली बार आए हैं तो उसको फॉलो, ये सब्सक्राइब का बटन है उसको लाल करता है हुए जाइएगा, प्लस में उसके बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर योर वाचिंग।